शिवसेना ने त्याग किया है। सरकार बनने के लिए जो बड़ी पार्टी होती है उसको ज़्यादा त्याग करना पड़ता है। शिवसेना ने अपनी थाली की बहुत सी चीज़ें भी दो पार्टियों को दी है। ये कैसा दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र के 3 दलों की सरकार को अपने स्वयं के बेड़ की और अपनी खुर्ची की चिंता पड़ी है। शिवसेना नेता संजय राउत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सामना एडिटोरियल में आज जिस तरीके से बात रखी गई है, एनसीपी की तो तारीफ करी गई है, तो सवाल ये उठता है क्या कांग्रेस पार्टी का इस सरकार में अपनी बात रखने का हक नहीं है? कांग्रेस पार्टी का इस सरकार में बात रखने का पूरा अधिकार है, रखते भी है। हमने ऐसा नहीं कहा है, ये आपने गलत इंटरप्रिटेशन किया है। देखिए, महाराष्ट्र में ये सरकार बनकर 6 महीने हो गए हैं। जब से सरकार बनी है तब से पूरे देश में और राज्य में भी संकट पे संकट आ रहे हैं। कोविड का संकट सबसे बड़ा है महाराष्ट्र में, अभी साइक्लोन आ गया। पूरी सरकार, पूरा प्रशासन इस संकट के साथ लड़ने में अपनी ताकत लगा रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। राजनीतिक बातें तो होती रहती है, एनसीपी के लोग भी आते हैं, बात करते हैं। पवार साहब खुद आते हैं, पवार साहब खुद साइक्लोन के बाद टूर पर चले गए, विजिट करते हैं बड़े बड़े सेंटर पे। कांग्रेस पार्टी के लोग भी करते हैं। ये सरकार किसी एक पार्टी की नहीं है, ये सरकार 3 पार्टी की है। मुख्यमंत्री उस सरकार के मुखिया है, नेता है। और जब सरकार बन रही थी तो सभी को मालूम है कि निर्णय लेने के पूरे अधिकार मुख्यमंत्री को दिए थे राज्य के बारे में। तो जिस प्रकार से कांग्रेस के जो नेता है हमारे, चाहे अशोक चव्हाण जी है या बाला साहेब थोराट जी है, जो बयान मैंने अखबार में पढ़ा है उस हिसाब से सामना में आज अपनी भूमिका आई है सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से। लेकिन कोई ज़्यादा गंभीर बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इतनी बड़ी राज्य में, इतनी बड़ी सरकार में जब 3 पार्टी जो अलग अलग विचारधारा वाली है तो छोटी मोटी बातें भूल जाना चाहिए, हम भूल जाते हैं। लेकिन एडिटोरियल में कहा गया है कि शिवसेना ने जब सरकार बन रही थी तो त्याग किया था। ये तो है। तीनों पार्टियां साथ में आई थी, सरकार बनने की जरूरत थी। शिवसेना को ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ उसी ने त्याग किया, कांग्रेस और एनसीपी ने त्याग नहीं किया? शिवसेना ने त्याग किया है। सरकार बनने के लिए जो बड़ी पार्टी होती है उसको ज़्यादा त्याग करना पड़ता है, उस हिसाब से हमने लिखा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने तो जब शुरुआत की जो दौर था उसमें बहुत से बहस चल रहे थे, खिंचातान चल रही थी। लेकिन शिवसेना ने अपनी थाली की बहुत सी चीज़ें भी दो पार्टियों को दी है कि हम सब मिलकर ये राज्य को चलाएंगे, नेतृत्व करेंगे और लोगों के मन में जो इच्छा है, आकांक्षा अच्छी सरकार की, वो हम पूरी करेंगे। अभी वो पूरा हिसाब किताब तो लेकर हम नहीं बैठना चाहते, लेकिन हमने दिया है कि हमने भी त्याग किया है और तीनों मिलकर हमने सरकार बनाई है, इसलिए सभी के गले में मंत्री पद की माला पड़ी है। आखिरी सवाल आपसे, ऐसे समय में जब कांग्रेस के बड़े नेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से मिलेंगे, इस एडिटोरियल का आना, इसका क्या मतलब निकाला जाए? मतलब तो कुछ नहीं है। देखिए, सामना हमेशा अपनी बात खुलकर रखता है, चाहे हम सरकार में हो या ना हो। जब हम बीजेपी के साथ सरकार में थे तब हम हमारी बात रखते थे। सामना का स्वभाव कोई बदल नहीं सकता, तो हमने हमारी बात रखी है। क्योंकि जो मिलेंगे, जो बात करेंगे मुख्यमंत्री साहब से, उनको भी हमारी भूमिका के बारे में पहले से पता होना चाहिए। बात तो हम खुद जाकर भी करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं। मैंने थोड़ा साहब से बात की है, अशोक चव्हाण साहब से मैंने बात की है, तो बातचीत तो होती रहती है। मुख्यमंत्री के साथ जब बात होगी तो खुलकर बात करेंगे दोनों। ये कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। और अगर किसी को लगता होगा कि ये छोटी मोटी बातों से ये सरकार को कोई धोखा होगा
और जो राजभवन के दरवाजे पर बैठे हैं सुबह चाबी खोलने के लिए, शपथ के लिए, उनको मैं कहूँगा आप घर जाकर बैठिए, कुछ नहीं होगा, सरकार 5 साल चलेगी। ये इच्छा सोनिया गांधी मैडम जी की है, ये इच्छा राहुल गांधी जी की है, ये इच्छा शरद पवार साहब की है, और ये इच्छा शिवसेना का भी है। सरकार 5 साल ही चलेगी। सामना में आज लिख कर के आया है कि बेड की आवाज क्यों आ रही है। मुंबई और महाराष्ट्र में कई अस्पतालों में पेशेंट्स को बेड नहीं मिलने के कारण लोगों की तड़प तड़प करके मौत हो रही है। पर यह कैसा दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र के 3 दलों की सरकार को अपने स्वयं के बेड की और अपनी खुर्ची की चिंता पड़ी है। आज मुंबई महाराष्ट्र में लॉकडाउन के 83 दिन बीत गए। इन दिनों के अंतराल में इन्होंने महाराष्ट्र के किसी भी गरीब इंसान को 1 पैसे की मदद अब तक नहीं करी। केवल मुफ्त की सलाह, गर्म पानी पियो, ये करो, वो मत करो, ये छोड़कर और तुम्हारे तीनों दलों के आपसी झगड़े छोड़ करके आपने 2.5 महीने में मुंबई और महाराष्ट्र को क्या दिया? इनकी बदइंतजामी, इनकी कोताही, इनका गंभीर नहीं होना, उस कारण मुंबई और महाराष्ट्र का चाइना बन गया। और जिस प्रकार से सामना में लिख करके आया है, कांग्रेस को जिस प्रकार से अपमानित किया है, राष्ट्रवादी को जिस प्रकार से अपमानित किया है, इन दोनों दलों के पास अभी अपना खुद का स्वाभिमान शेष है या नहीं है, यह भी एक आत्मचिंतन का विषय है। हम महाराष्ट्र की सरकार से अनुरोध करेंगे कि उनके आपसी झगड़े के कारण मुंबई और महाराष्ट्र का उनकी कोताही के कारण चाइना बन चुका है, वे अभी भी गंभीर हो और कोरोना से ठीक से निपटे।